अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। हारून ने हमसा को जेल की सलाहों के पीछे भिजवा दिया ताकि फबीहा और हमसा को परेशान कर सके, लेकिन अब फबीहा के साथ अरहम जैसा मजबूत सहारा है, इसलिए उसकी मदद देते हुए बहुत जल्द हमसा को रिहा करवा लेती है। अरहम को भी फबीहा के साथ वक्त गुजारना अब अच्छा लगने लगा है। फबीहा फरत बेगम को लॉन में लेकर आती है ताज़ा हवा के लिए, तो ऐसे में अरहम की आंखों पर पट्टी बांधते हुए बच्चों के साथ और अरहम के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है, उनके साथ खेलने लगी। ऐसे में सभी बहुत खुश हो जाते हैं, खास करके फरत बेगम, जिनके चेहरे पर से कभी गुस्सा जाता ही नहीं। आज तो वो खिलखिलाकर हंस रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ऐसे ही फबीहा अरहम के दिल में अपनी जगह बना रही है। अरहम सनाया की आदत को भूल जाएगा। फबीहा भी बहुत अच्छे से जज कर रही है कि सनाया और अरहम में कुछ भी ठीक नहीं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी हफा हफा से रहते हैं। ऐसे में अरहम के नज़दीक होना फबीहा के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है कि अरहम खुद ही फबीहा की तरफ खींचे चला आता है। अरहम और सनाया में आजकल सनाया के मेके को लेकर काफ़ी झगड़ा रहता है। इसी पर सनाया आज गुस्से से कहने लगी, बीवी तो तभी अच्छी लगेगी ना अरहम, जब मेका आकर झुकेगा। तो अरहम कहने लगा, हाँ तो ज्यादती भी तो उनकी तरफ से हुई थी ना। तो सनाया कहने लगी, मेरा क्या कसूर है, कुर्बानियाँ तो मैं भी दे रही हूँ, मुश्किल में तो मैं भी हूँ, अगर उन्होंने कोई ज्यादती कर दी तो बताओ मैं क्या करूँ। लेकिन अरहम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। आहर कर भाई अपनी बीवी को ले ही आया। सोमिया ना चाहते हुए भी सनाया और उसके घर वालों से माफ़ी मांगेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी सनाया के भाई और भावत से ठीक तरह से बात करेगा ही नहीं। दूसरी तरफ हादिया भी तो सनाया को पसंद नहीं करती, वो भी तो भाई का घर उजाड़ना चाहती है। माँ को फ़ोन करके पूछने लगी, फबीहा कैसी है। तो माँ, जो कि फबीहा से काफ़ी खुश है, कहने लगी, फबीहा बहुत अच्छी है, उस लड़की की तो स्माइल ही बहुत पसंद है मुझे, उसके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत अच्छी बातें करती है, खूबसूरत भी है। तो ऐसे में हादिया कहने लगी, इसकी ये खूबसूरती हमारे काम आ सकती है अरहम और सनाया को अलग करने में। अब ये चीज़ तो माँ ने पहले सोची ही नहीं थी, लेकिन अब सोचने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि माँ भी यही चाहती है कि सनाया अब उनकी जिंदगियों से चली जाए। इसीलिए तो माँ अब फबीहा को अरहम के करीब ले आएगी। फबीहा तो पहले ही कोई मौका जाने नहीं देती कि वो अरहम से बात ना करे, उसका कोई काम ना करे। ऐसे में जब फरत बेगम भी उसे कहेगी तो वो बढ़ चढ़ कर अरहम के काम करेगी, जिसकी वजह से अरहम को फबीहा की आदत पड़ती जाएगी और सनाया को वो पूरी तरह से भूलता जाएगा। बहुत जल्द फबीहा इस घर पर राज करेगी, बच्चों के दिलों में और अरहम के दिल में अपनी जगह बना लेगी। लेकिन सास बेगम ये नहीं जानती कि सास बेगम को भी वो बहुत जल्द रास्ते से हटाना चाहेगी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में वो किसी तीसरे को बर्दाश्त ही नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी अरहम के साथ गुजारना चाहेगी, बच्चों की भी उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चों को और सास बेगम को वो बहुत जल्द मारना चाहेगी। ऐसे में अरहम और सनाया की ज़िंदगी में काफ़ी टफ टाइम आएगा, जो कि सिर्फ अरहम की माँ की वजह से होगा।